चलिए, आज बातचीत के दौर में हम लोग टीएस कॉलेज हिसुआ मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में मैं विनोद कुमार सिंह रीतिकाल पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए रीतिकाल के तीसरे पैटर्न यानी 1 पर हम लोगों ने बात किया। यानी पहले पर टॉपिक पे हम लोग बात किए रीति मुक्त काव्य पर बातचीत हुई है, उसका परिचय, एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों को देता रहा। दूसरे पर हम लोग कहे रीतिबद्ध पर संक्षिप्त परिचय आप विद्यार्थियों को आप तक पहुंचाने का कार्य किया गया। अब तीसरे पर देखिए तो ये अंतिम है, जो कि काव्यों की रचनाओं की जो 3 पद्धतियां हैं रही हैं रीतिकाल में, इन तीनों में अंतिम पद्धति, अंतिम शैली जिसको कहेंगे काव्य के रूप में, वो है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध जैसा कि आप जानते हैं, रीति मतलब परंपरा है, लेकिन सिद्ध का अर्थ है इन परंपराओं को सिद्ध कर देना। सिद्ध कर देना मतलब इसको कंफर्म कर लेना कि इसकी आखिर सिद्धि क्या है, इसकी प्रमाणिकता क्या है और इसमें क्या समाज को मिल सकता है। इसकी सिद्धांतता को हम बखूबी निभाएं तो इसे हम रीति सिद्ध कहें। इसके सबसे बड़े रचनाकार बिहारी हैं। बिहारी का इतना बड़ा प्रकोप है रचनाओं के माध्यम में, या कह सकते हैं कि बिहारी उस सूर्य की भांति इस तरह छा गए कि सारे तारे और चंद्रमा की रोशनी गौण पड़ गई, छुप गई, अर्थात उनकी रोशनी समाप्त नजर आने लगी, क्योंकि सूर्य पूरी तरह से प्रखर हो गया। अर्थात ये कि जब बिहारी अपने आप से आगे अपने को लाते हैं तो आप देखेंगे कि बाकी जो कवि हैं रीति सिद्ध के या बाकी रचनाकारों को आप देखेंगे तो उनका अस्तित्व लगभग गौण सा दिखता है। ऐसे गोविंद वगैरह के नाम आते हैं, लेकिन रीति सिद्ध में बिहारी के अतिरिक्त दूसरा नाम लेने में लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, जिसको कहेंगे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि रीति सिद्ध में दूसरा नाम लेना थोड़ा कठिन महसूस होता है। अर्थात ये हुआ कि सूर्य की भांति बिहारी बिल्कुल रीति सिद्ध के पटल पर छा गए। बिहारी की जो प्रसिद्धि है वो एक ही किताब है, एक ही पुस्तक है उनकी, जिसका नाम है बिहारी सतसई। उस बिहारी सतसई के कारण बिहारी अपने आप से जाने जाने लगे। सतसई का मतलब होता है 100 दोहों से भरा हुआ, यानी इसमें 700 दोहे। कितने दोहे हैं? तो 713 दोहों का ये एक पुस्तक है। 713 दोहों से भरी हुई ये किताब है, जिस किताब का नाम है बिहारी सतसई, और इसी किताब से बिहारी प्रसिद्ध होते हैं। इनकी रचनाएं बहुत अद्भुत हैं, जिसमें आप देखेंगे कि राजा जय सिंह को जगाने का काम करें, या जैसा कि आप सब जानते हैं वो अपनी रानी के साथ, छोटी रानी के साथ थोड़ा लीन हो गए, प्रजा को भूलते नजर आने लगे, तो बिहारी ने उनको एक गौर कराया, कविता के माध्यम से जगाने का काम किया। वहाँ से बिहारी बहुत प्रसिद्ध हुए। कई राजाओं के दरबार में भी उनकी कविता चली और उसमें काम उन्होंने किया। लेकिन आप देखेंगे कि जयसिंह को लेकर के, जयसिंह के कारण ही बिहारी काफ़ी ख्याति प्राप्त हो सके, और आज भी बिहारी के दोहे प्रासंगिक हैं। कारण इसका यही है क्योंकि बिहारी सामाजिक चीज़ों का बखूबी से प्रयोग किया है। आप देखेंगे कि बिहारी के दोहों में 713 दोहों में अगर हम विचार करें तो लगभग 200 से ऊपर दोहे आँखों पर हैं। 200 से ऊपर दोहे आँखों पर आधारित है, अर्थात आँखों का बहुत विशेष बिहारी के यहाँ जगह मिली। आप देख सकते हैं कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिया भरे भवन में होत है नैनन सुसब्बात। ऐसी दोहे, ऐसी कविता अक्सर देखेंगे कि आपके सतसई में प्राप्त हो जाएंगे। बिहारी इसके लिए बखूबी, इनकी एक किताब है जो आप सब विद्यार्थियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उस किताब को, बिहारी सतसई को, और उसको एक बार ज़रूर, ऐसे सिलेबस में इनसे जो दोहे लगाए जाते हैं वो सारे दोहे नहीं पढ़ने को हैं, लेकिन एक बार पूरी किताब को ज़रूर एक बार हमें पढ़ लेनी चाहिए।
जिससे कि हम बिहारी को अच्छे से जान सकें, उनका मूल्यांकन कर सकें, समझ सकें। इससे ज़्यादा आप अपने आप को निखार सकते हैं बिहारी के सतसई को लेकर या रीति सिद्ध कवि को लेकर। विशेष बातें इसमें ये है कि और कोई बड़े कवि नहीं हैं, लेकिन आप देखेंगे कि रीति सिद्ध के ये बिहारी जैसे कवि, बिहारी जैसे रचनाकार समाज के रूप में आज भी बखूबी आईना दिखाने का काम समाज को कर रहे हैं। अतः हमें सतसई को पढ़ना चाहिए और बिहारी को जानना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि वे निश्चित रूप से रीतिकाल को सजाने, संवारने और पुष्ट करने का काम अगर बहुत ज़्यादा किसी ने किया तो रीति मुक्त की कविताएं तो हृदय रूपी कविता हैं, तो विशेष प्रसिद्धि है उनकी। लेकिन बिहारी को अगर हम कहें कि प्रमाणित किया है रीतिकाल को किसी ने, बैंडअप किया है, बांधा है रीतिकाल को किसी ने, तो वो केवल और केवल बिहारी हैं। क्योंकि रीति सिद्ध में कविताओं को, रीतिकाल को सिद्ध करने का काम पहली लाइन में चीज़ों को लक्षण देना और दूसरी में उदाहरण देना, ये अगर किसी ने बखूबी निभाया तो वो ठीक रीतिकाल में रीति सिद्ध कवियों ने ही निभाया है। और इसके अतिरिक्त किसी ने ऐसी काम या इस तरह की स्थिति पैदा नहीं की। अतः हमें यह मानना चाहिए कि बिहारी आँखों के माध्यम से फिल्म दिखाने का काम, अर्थात एक सिनेमा देने का काम उस समय किया उन्होंने, और उसी के माध्यम से आज भी जब हम बिहारी को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो रीति सिद्ध के कवि तो हैं ही, साथ में वो फिल्मकार भी हैं जो अपनी रचनाओं से, अपने शब्दों से हमें फिल्म की तरह चीज़ों को दिखाने का काम करते हैं। यही कारण है कि रीति सिद्ध आज भी सार्थक, सफल और सुदृढ़ है और आगे की प्रासंगिकता इसकी बखूबी दिखती हुई नजर आती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।